हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 और पेज है 17 आपकी बुक का। लेसन है संघवाद। इसका 7th क्वेश्चन क्या है कि भारत संघ के द्वारा जो सभी राज्य हैं, क्या उनको अधिकार जो दिए गए हैं, अधिकारों का बंटवारा किया गया है, क्या वो एक समान है? ये हमारा 7th क्वेश्चन है। और हम इसके साथ ही 8th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि केंद्र राज्य में जो अधिकार हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में अधिकारों का बंटवारा हो चुका है। आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि 3 सूचियां हैं, कौन किसके ऊपर कानून बनाएंगे, ये उनके अधिकारों का बंटवारा है। तो अगर इसके बीच में कोई बदलाव करना हो तो क्या वो बदलाव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो कैसे होगा? तो इसको हम आपकी बुक में से डिटेल से करेंगे। और आपकी ये है आपका पेज नंबर 17। तो यहाँ से आप इसका आंसर स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो जम्मू कश्मीर था वो एक ऐसा राज्य था जिसको अलग से अधिकार प्राप्त थे। अभी हम थे करके लिखेंगे क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के कारण ये इनसे अधिकार जो है अब ले लिए गए हैं, जिसका अपना संविधान था। और राज्य में विधानसभा की परमिशन के बिना भारत के संविधान का कोई भी कानून जो था, प्रावधान जो था, लागू नहीं होता था। इस राज्य के जो निवासी थे उनके अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। सिर्फ जम्मू कश्मीर की ये बात नहीं है, इसके अलावा भारत के अन्य प्रदेश भी हैं जिनको ऐसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनको अलग से विशेष जो अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संघ में कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिनको बहुत ही कम अधिकार मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे इलाके हैं, इतने क्षेत्र इतना कम है कि इनको स्वतंत्र प्रांत नहीं बना सकते। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, इनको केंद्र शासित प्रांत घोषित कर दिया गया है। और इसलिए इन्हें जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, इनको क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और इनको शासित कौन करता है, इनके ऊपर शासन कौन करता है? केंद्र। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कई राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान निर्माण के समय जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला, 370 हटने से ये समाप्त हो गया है। अन्य राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें की कुछ अलग से दर्जा प्राप्त है। ज़्यादातर खास बात क्या है कि बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर जो है जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। उसके बाद है कि छोटे इलाके के जो प्रांत हैं उनको किसी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, ताकि के वो उनको कौन शासन करेगा? केंद्र। इनको राज्य वाले अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा 8th क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य सरकार के अधिकारों के जो बंटवारा है, इन दोनों को जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उसको जो बंटवारा किया गया है अधिकारों में, अगर उसमें कोई बदलाव करना हो तो वो कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर यहीं से स्टार्ट होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद जो है इनके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का अगर बदलाव करना है तो संसद के दोनों सदनों के बीच में जो दोनों सदन हैं उनको मिलाकर 2/3 बहुमत की मंजूरी होनी चाहिए। यानी कि जो दोनों सदन हैं, ठीक है, उन दोनों सदनों के जो मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कम से कम आधे राज्य जो हैं उनकी विधानसभाएं जो हैं उनको भी मंजूर होना चाहिए कि इस तरह से कोई बदलाव हो, तभी जो है इनके अधिकारों में बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इन अधिकारों के लेकर जो संवैधानिक प्रावधान हैं, कानून हैं, उनको लेकर अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद को कौन निपटाता है? न्यायपालिका।
न्यायपालिका कौन से? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही उनका जो है फैसला किया जाता है। और सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जो भी राजस्व की उगाही की जाती है, जो भी पैसा चाहिए होता है, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है वो कर लगाती है, टैक्स लगाती है और संसाधन जमा करने का अधिकार रखती है। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख लेंगे कि भारत राज्यों में अधिकारों के बंटवारे में बदलाव अकेले संसद नहीं कर सकता। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी होनी चाहिए। कम से कम आधे राज्य जो हैं वो विधानसभा द्वारा, आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा मंजूरी होनी चाहिए। अधिकारों के बंटवारे को लेकर अगर कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो न्यायपालिका उसका फैसला करेगी। उच्च न्यायालय कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय। सरकार चलाने के लिए दोनों सरकारें क्या करती हैं? कर लगाती है या संसाधन जमा करने का अधिकार रखती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ आए होंगे, तो इनको अपने कॉपी में लिखकर याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।